स्वामी विवेकानंद जी ने भी दोस्तों बोला है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रीच्ड। उठो, जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका हरियाणवी दोस्त अमित दमतानवी एक बार फिर नई वीडियो में और नई किताब के साथ। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं और कमेंट्स में लोग और मैसेज में लोग ये बोलते हैं कि आप अपने चैनल का नाम हरियाणवी दोस्त बदल के खिचड़ी क्यों नहीं रख देते हो। तो दोस्तों, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि खिचड़ी काफ़ी हेल्दी डिश है और मेरी फेवरेट डिश भी है, तो सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर मैं अपने चैनल का नाम खिचड़ी रख दूंगा तो ऑब्वियसली सेहत के लिए अच्छा ही रहेगा। और उन्होंने खिचड़ी का अगर सजेशन किया है तो एक बार मेरे मन में ये आता है कि अगर कोई नेगेटिव आदमी होगा तो वो यही सोचेगा कि अरे मेरे मतलब खिचड़ी बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसको एज ए पॉजिटिव वे में लूँगा। अगर खिचड़ी उन्होंने बोला है तो ऑब्वियसली उनको इस चैनल पे हर कंटेंट मिल रहा होगा, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, लाइफ की मोटिवेशनल चीज़ें मिल रही होंगी, कुछ चीज़ों के रिव्यूज़ मिल रहे होंगे, कुछ बुक्स के रिव्यूज़ मिल रहे होंगे और मेरी पर्सनल लाइफ के व्लॉग्स मिल रहे होंगे। तो ऑब्वियसली खिचड़ी बना दिया मैंने इस चैनल को। लेकिन मेरा दोस्तों ऐसे ही कुछ चैनल बनाने का मेरा मन था और इसीलिए मैंने इसको हरियाणवी दोस्त नाम रखा है दोस्तों चैनल का, कि हरियाणवी दोस्त मतलब एज ए फ्रेंड मैं आपके साथ, एज ए दोस्त मैं आपके साथ कनेक्ट रह सकूं। इसलिए मैंने हरियाणवी दोस्त इसका नाम रखा हुआ है। और मैं हर वीडियो में आपको मैक्सिमम देखा होगा मैं हरियाणवी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करता हूँ जानबूझ के। वो मैं इसलिए करता हूँ कि मैं दोस्त हरियाणवी हूँ, लेकिन हूँ सबका ना। मैं हूँ हरियाणा से और हरियाणवी दोस्त हूँ, लेकिन मैं दोस्ती तो सबके साथ करना चाहता हूँ। और मेरे बहुत से दोस्त हैं जो अपने पूरे ऑल इंडिया से हैं, विदेशों से नहीं हैं। विदेशों से मेरे वही दोस्त हैं जो मेरे गांव के ही या अपने हरियाणा के दोस्त जो बाहर फॉरेन में रह रहे हैं। अदरवाइज़ मेरे पूरे इंडिया में दोस्त हैं। हर ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जिसमें मेरे फ्रेंड ना हो। और फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फेस टू फेस कनेक्ट रहने की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके साथ मेरे पर्सनल अच्छे रिलेशन है, बहुत फैमिली रिलेशंस हैं। चाहे वो हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, बंगाल हो, आसाम हो दोस्तों, तमिलनाडु, हर स्टेट मतलब आप एक ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पे मेरे फ्रेंड ना हो, जिसके साथ मेरा अच्छा संबंध ना हो। तो इसीलिए मैंने इसको हरियाणवी दोस्त नाम रखा है दोस्तों, कि यहाँ पे हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सब चीज़ें मतलब अपनी लाइफ की पर्सनल चीज़ें। आपको लाइफ में कोई अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे किसी से सजेशन चाहिए, ऑब्वियसली मैं किसी से पूछूंगा। अगर मतलब आपको लाइफ में अपनी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल हल निकालने की, हम मिल के हल निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छी अच्छी चीज़ों के मैं रिव्यू भी दूंगा, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। और रिकमेंड में वो बुक ऐसे ही लाइब्रेरी से कोई भी बुक उठा के रिकमेंड करने के लिए नहीं बोलूँगा दोस्तों। मैं वही बुक्स या वही चीज़ें करने के लिए बोलूँगा जो मैं कर रहा हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, और मेरे को ज़िंदगी जीने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब मैं फुल्ली हैप्पी हूँ और मुझे अपने परिवार का खूब प्यार मिल रहा है, अपने दोस्तों का खूब प्यार मिल रहा है, मेरे घर वालों का खूब प्यार मिल रहा है, मेरे बड़ों का खूब प्यार मिल रहा है। तो ऐसी ज़िंदगी की मैंने, जब मैं छोटा था तो मैंने ऐसी ही इसी टाइप की लाइफ़ की, एक छोटी सी खुशी वाली लाइफ़ की ज़िंदगी की मैंने कामना की थी और मैं आराम से जी रहा हूँ, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। तो आज दोस्तों फिर दोबारा मैं लेके आया हूँ आपके लिए किताब अराइज एंड अवेक, रश्मि बंसल जी की। ये किताब दोस्तों मैंने 4 साल पहले पढ़ी थी और इस बुक में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं। ये बुक दोस्तों 10 लोगों की कहानी है। 10 कौन से लोगों की? 10 उन लोगों की कहानी है दोस्तों जो कॉलेज में गए, या तो जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, कंप्लीट करने से पहले ही दोस्तों अपने काम में जो बिजनेस में उन्होंने एक अच्छी महारत हासिल की, या फिर इमीडिएटली कॉलेज के बाद उन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किया, अपने नए आइडियाज़ के साथ कुछ नया करने की मन में ठानी, नए दिमाग, नए आइडियाज़ के साथ और नई ऊर्जा के साथ उन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया। तो रश्मि बंसल जी ने इस बुक में राइज एंड अवेक में उन 10 एंटरप्रेन्योर के बारे में लिखने की कोशिश की है। द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ 10 यंग एंटरप्रेन्योर हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज इनटू बिजनेस ऑफ देयर ओन। ठीक है, तो ये किताब है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी दोस्तों बोला है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रीच्ड। उठो, जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक कि आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। तो उन्हीं 10 लोगों के बारे में है कहानियाँ। और जो इस बुक से आपको अगर मैं बोलूँ कि क्या सीखने को आपको मिलेगा, आपको ये क्यों पढ़नी चाहिए, तो इस बुक में दोस्तों उन 10 लोगों की कहानियाँ हैं या उन 10 लोगों की स्टोरीज़ हैं, उन 10 लोगों के लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, जिनके एक्सपीरियंस के बेस पे आप
खुद अपनी उन एक्सपीरियंस को देख के उन्होंने जो गलतियाँ की, उन्होंने जो उनके दिमाग में जो आइडियाज़ आए, शायद आपके दिमाग में भी कुछ ऐसा आइडिया हो जो एक बड़े बिजनेस को खड़ा करने में हेल्प मिले जिसकी। तो इस किताब में बहुत सी ऐसी चीज़ें दी गई हैं, उन 10 लोगों के जो इंटरव्यूज़ हैं, उन 10 लोगों के रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस उन्होंने जो फेस किया, वो सारी चीज़ें इस किताब में हैं। और ये किताब मैंने 3 साल पहले पढ़ी थी, और इस किताब को मैंने पढ़ने के बाद ही वैसे तो मैं जॉब करता हूँ दोस्तों, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद ही मेरा बिज़नेस की तरफ रुझान हुआ था कि मैं बिज़नेस की तरफ भी मैं थोड़ा सा हाथ आजमाऊँ। और उसके बाद फिर हमने गांव में अपने मेरे भाई के साथ और मेरे फ्रेंड के साथ मिलकर हमने गांव में छोटा सा एक शॉप, रेडीमेड गारमेंट शॉप स्टार्ट करने की मैंने जस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोशिश किया था, जो काफ़ी अच्छी हेल्प कर रही है मेरे फ्रेंड्स को और जो मेरे आसपास वालों को, और जो उनको संभाल रहे हैं उनको भी काफ़ी अच्छी मदद कर रही है। और मेरे को यही एक्सपेरिमेंट करना था कि ऐसा हो सकता है क्या रियल में, इन किताबों को पढ़ने के बाद, इनकी जो लाइफ के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाने के बाद, क्या हम सच में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा दोस्तों, और मुझे सक्सेस मिली। और सक्सेस का दोस्तों मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, सक्सेस का मायना ये नहीं है कि आपके पास पैसे कितने हैं, आपने वो जो काम किया या वो बिज़नेस स्टार्ट किया या वो जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उससे आपको पैसे कितने मिले, ये सक्सेस नहीं होती दोस्तों। उससे सेटिस्फेक्शन कितना हुआ, आपको उससे सीखने में क्या मिला, लाइफ में उस काम ने आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड की, ये चीज़ें दोस्तों सक्सेस होती हैं। और मेरा मानना इन्हीं से है सक्सेस। और बाकी आप काम करते जाएंगे एनर्जी के साथ, अपने नई आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे दोस्तों, पैसा क्या है, पैसा अपने आप आएगा, झक मार के पीछे पीछे आएगा दोस्तों, आप मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली। और नए आइडियाज़ के साथ अब मेहनत करने का दोस्तों तरीके बदल गए हैं। मेहनत तो देखो दोस्तों, मजदूर आदमी भी बेचारा करता है, हमारे किसान आदमी भी करते हैं, लेकिन हर आदमी बेचारा उस आइडियाज़ तक, उस चीज़ें, उस काम को, उस एक्सपेरिमेंट तक उस तरीके से नहीं कर पाता है। देखो अपने किसान मान लो, या किसान है या मजदूर है, वो काम करता है, किसान खेत में फसल उगाता है, लेकिन उसी फसल को लेके जो मर्चेंट होता है, व्यापारी होता है, उसे डबल फ़ायदा उठाता है। मान लो गेहूं की फसल खरीदता है, फिर उससे आटा बनाता है, आटे से फिर ब्रेड बनाता है। तो उस तरीके से मतलब जितना प्रॉफिट जो किसान को नहीं होता, उतना प्रॉफिट मर्चेंट को होता है, व्यापारी को होता है। क्यों? वो अपने आइडियाज़ लगाता है, अपना पैसा लगाता है उसके अंदर, अपना रिस्क लगाता है उसके अंदर, और अपना जो प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करता है। उसी तरीके से ये सब चीज़ें किताबें ये सिखाती हैं, रश्मि बंसल, अराइज एंड अवेक। और विवेकानंद जी को तो हमेशा से हम सब फॉलो करते ही हैं, उन्होंने भी लिखा ही है पहले। तो इस किताब में दोस्तों अच्छा है, कंटेंट्स में इन्होंने रैंकर्स, रिपीटर्स एंड रिबल विद केस बोला। वो मतलब जो हाई रैंक वाले लड़के थे, कॉलेज में गए, उन्होंने डिग्रियां हासिल की, लेकिन असलियत में जो उन्होंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया तो अपने एक्सपीरियंस और अपने बिजनेस और अपने आइडियाज़ के बेस पे किया दोस्तों। एक दो और चीज़ें मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जैसे हमेशा बोला जाता है कि किसी भी काम को करने के लिए एक डिफाइन एजुकेशन की ही ज़रूरत नहीं होती, या फिर किसी काम को करने के लिए अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको सिर्फ पैसे की ही ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए आइडिया, आपके अंदर पैसन क्या है उस काम को करने की ताकत। और आपका ऑफिस दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपका एक मल्टीनेशनल ऑफिस हो, शीशों वाला ऑफिस हो, बड़े हाई फाई शहर में आपका ऑफिस हो। आपका ऑफिस आपके घर के बेडरूम में हो सकता है, आपके हॉस्टल के कमरे में हो सकता है, किसी रेंट के किसी दुकान में हो सकता है, और आप वहाँ से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के विज़न को, नए काम को स्टार्ट कर सकते हैं। यही चीज़ें इस किताब में बताई गई हैं, रश्मि बंसल जी की है, अराइज एंड अवेक। ज़रूर आप इस बुक को मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, और काफ़ी लोगों के इसने लाइफ को चेंज भी किया है, और उनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं इस बुक में उन्होंने डाला भी है, पूरे टेस्टिमोनियल्स इस बुक में डाले हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है। और जो रश्मि बंसल जी हैं, द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द स्टे हंगर, स्टे फुलिश एंड टेक मी होम करके इनकी किताब आई थी, वो बेस्ट सेलिंग बुक हुई थी रश्मि बंसल जी की। द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ 10 यंग एंटरप्रेन्योर हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज इनटू ए बिजनेस ऑफ देयर ऑन। तो ठीक है दोस्तों, इस बुक को मैं फिर, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही हो तो आप इस बुक को भी अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नई उड़ान दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में या व्लॉग में या कविता में। फिर बोलोगे आपके बार बार खिचड़ी बना के, खिचड़ी नहीं है दोस्तों, जुड़ने की कोशिश किए, देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो आपकी ज़िंदगी में रियल में बदलाव लेके आएंगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।